नीतीश जी ने ये प्रहार किया, भाजपा के लोगों ने ये प्रहार किया कि ये तो यादवों का बस रोजी रोटी है, पहले इस पर अटैक करो। और उन्होंने ये काम पूरी तरीके से बंद कर दिया। आपके अनुसार कहने का मतलब कि यादव बहुल क्षेत्र है इसलिए प्रहार किया उन्होंने? जी हाँ, जो रोजगार है बालू का काम करते हैं इसमें आरजेडी के लोग ही इन्वॉल्व है ज्यादा। उनका ये कहना है ट्रैक्टर है तो उनका है, नाव है तो उनका है, बालू का कारोबार है तो उनका है, रोजी रोटी है तो उनका है, पहले उनको यहाँ से कमजोर करो। सब लोग मर रहा है भूखल, उसको बाल बच्चा अच्छा एगो सर बात समझ लीजिए, उसको बाल बच्चा क्या खाएगा? माने जेल चल गया, क्या खाएगा वो? यहाँ 80 को पकड़ा के जेल गए हैं, 80 को आ रहा जेल में, 60 को बेउर में, यही से इसी क्षेत्र जी यही क्षेत्र से। 25 को नाव जला दिया प्रशासन। क्या कर रहे थे नाव से लोग? नाव से आ रहा था लोग, घास काटने गया था लोग, कोनो बालू चोराने नहीं गया था लोग। बाढ़ में आ गया नाव, बाढ़ हो गया, अपना गौत के लिए गया लोग, जहाँ ऊपर लोग रहा था घास काटने के लिए गया लोग। उसी में प्रशासन समझा कि हम धो लिए, नाव चोरी कर है बालू और घास लादल है, वही पर जेल में गया। मैंने घास काटते हुए व्यक्ति को चोरी। हाँ, ये क्या है नीतीश कुमार का प्रशासन? नमस्कार, मेरा नाम मनोरंजन भारद्वाज है और आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत। देखिए, हम लोग फिलहाल चुनावी सफर पे हैं, चुनावी दौरा पे, और कई गांव में, कई विधानसभा क्षेत्रों में जाकर एक तरह से सर्वे का काम कर रहे हैं कि आखिर इस बार बिहार में चल क्या रहा है चुनाव को लेकर। क्योंकि ये कहीं ना कहीं चुनावी वर्ष है विधानसभा को लेकर बिहार में, और इसमें हर पार्टी पूरी तरह से अपने आप को तैयार कर चुका है। चूंकि चुनाव बिल्कुल माथे पे है और कभी भी आचार संहिता लग सकता है, यानी कि चुनाव के डेटों का भी घोषणा हो सकता है। तो इसी कड़ी में फिलहाल हम हैं मनेर विधानसभा क्षेत्र से। तो मनेर के बारे में बतला दें कि यहाँ से आरजेडी के कदावर नेता भाई वीरेंद्र जी पिछले 3 बार से मतलब यहाँ से जीतते आए हैं। और हम जहाँ पे हैं ये पूरी तरह से गंगा के तट का, जो कि पूरे बिहार में क्या कह सकते हैं कि पूरे देश में भी संगम को लेकर के हल्दी संगम क्षेत्र है। पीछे आप देखिए, थोड़ा सा हम दिखाएंगे कि गंगा का वो सीन भी दिख रहा होगा। और हमारे पीछे अगर आप 200 से 250 मीटर भी जाएंगे तो आपको वो संगम दिखेगा, हल्दी छपरा संगम, जो कि मनेर विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। और इस तरफ देखिए, यहाँ पे काफी ग्रामीण इकट्ठे हुए हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर कुछ लोग अपना मनोरंजन के लिए ताश खेल रहे थे, तो कुछ गुफ्तगू कर रहे थे। क्योंकि चुनाव में तो चर्चा होते ही रहेगा। अब हम इन लोगों के द्वारा जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर चर्चा क्या चल रहा है। क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार आ रहे हैं बिहार में, या बदलाव चाहती है, और यहाँ के विधायक जी का क्या कुछ कार्य रहा है, क्या कुछ कार्य करना चाहिए। तो हम इन सब बातों के साथ इन लोगों से जुड़ेंगे। सबसे भैया पहला हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम पूर्णदेव राय है। अच्छा। उर्फ व्यास जी सब लोग कहते हैं मुझे। राय साहब, चुनाव नजदीक आया है जी, आपके क्षेत्र के जो विधायक हैं उनके कामकाज से कितना खुश हैं आप? देखिए, यहाँ मुद्दा केवल विधानसभा चुनाव का ही नहीं रहता है। अच्छा, यहाँ मुद्दा रहता है बिहार के सरकार से। ठीक है मैं समझता हूँ कि यहाँ के लोग, मेरे यहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र है जी, काफ़ी बढ़िया से रोजी रोजगार करके लोग यहाँ पर जी रहे थे। अच्छा, जीविका का जो साधन था, यही आप जो अभी नदी दिखा रहे थे, नदी में नावों का जो काम था, नाव का सोन से बालू निकालना, बेचना, खाना कमाना, बस यही रोजगार यहाँ पर काफ़ी बढ़िया फल फूल रहा था। इस रोजगार में बिहार के अनेक जिलों से लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ काम करने आते थे। अच्छा, बालू का मुख्य जी कारोबार हाँ, बालू का था। बालू का कारोबार, यहाँ सबका रोजी रोटी चलता था। नीतीश जी ने ये प्रहार किया, भाजपा के लोगों ने ये प्रहार किया कि ये तो यादवों का बस रोजी रोटी है, पहले इस पर अटैक करो। और उन्होंने ये काम पूरी तरीके से बंद कर दिया। आपका अनुसार कहने का मतलब कि यादव बहुल क्षेत्र है इसलिए प्रहार किया उन्होंने? जी हाँ, जो रोजगार है बालू का काम करते हैं इसमें आरजेडी के लोग ही इन्वॉल्व है ज्यादा। अच्छा। उनका ये कहना है ट्रैक्टर है तो उनका है, नाव है तो उनका है, बालू का कारोबार है तो उनका है, रोजी रोटी है तो उनका है, पहले उनको यहाँ से कमजोर करो।
लेकिन विक्रम में जनपारा तरफ तो भूमिहार या स्वर्णों का बहुल क्षेत्र है, वहाँ भी यही काम हुआ है, तो ये कैसे कर सकते हैं? नहीं 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 नहीं, वहाँ हुआ है तो उनका वो गढ़ क्षेत्र है, जो गांव घर है उनका नजदीक है, उनकी जमीन है, उनमें शेयर है वो, तो बालू खुद खाते तो नहीं है, बालू तो बेचते हैं जी। तो बालू ले कौन जाता है देखना ये होता है ना। बालू ट्रैक्टर लेके जाएगी, बालू ट्रक लेके जाएगी, और उनका काम खराब हुआ है जो तो ट्रक यानी कि ये सब बातें भी कहीं ना कहीं इस बार चुनाव में आने वाला है, इसको ध्यान में रखिए। ये कहीं ना कहीं आज नहीं, अगर जड़ में जाए तो भाई वीरेंद्र को आपने कहा कि 3 बार से बने हुए हैं जी। इसका मतलब कि इनका विरोध अगर है भी तो हम नीतीश को हटाने के चक्कर में इनको बनाते जा रहे हैं। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात, मतलब अगर विरोध भी है तो नीतीश जी से नाराज है, इसलिए इनको बिल्कुल चुनते हैं। बिल्कुल हैं? मामला यही है। अच्छा, चलिए तो हम अब भाई वीरेंद्र जी के लेकर बात करें। आपके क्षेत्र में भाई वीरेंद्र जी 3 बार रहे हैं, पिछला 10-15 साल में क्या कुछ विकास हुआ है? ये देखिए, अभी तक मेरे नजर में, मेरी उम्र में भाई वीरेंद्र का उम्र भी लमसम मेरे से कुछ ही ऊंचा नीचा होगा। जी 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 जी। और जब से वो उनका आगमन हुआ है मैं देखा हूं कि काफी बदलाव हुआ है। विधायक या नेताओं के चरित्र में, चाल चलन में बदलाव विधायक भाई वीरेंद्र ने लाया। लोग अपने गाड़ी से नीचे उतरने झांकने ताकने वाले नहीं थे यहाँ विधायक। अच्छा, नीचे क्षेत्र में नहीं आते? जी बिल्कुल नहीं, ये आते हैं। ये तो आपके यहाँ जो भी फंक्शन हो आकर के शामिल हो, चाहे वो जिसके घर में हो। अभी इधर ये पूरा एरिया बाढ़ में डूबा हुआ था, उस समय भी आए थे आप लोग के पास? ये तो मुखिया जी बताएंगे विशेष। आए थे? हाँ। मुखिया जी हैं? हाँ। मुखिया जी बताइए, आपके क्षेत्र में क्या लगता है, भाई वीरेंद्र जी को परिवर्तन करना चाहिए या दूसरा किसी को लेंगे? रहेंगे तो यही रहेंगे, फिर यही रहेंगे। चौथा बार? हाँ हाँ, चौथा बार। का है, इतना काम किए हैं? काम तो बहुत किए हैं। काम किए हैं? गली नली रोड सब कुछ बना है, मनेर से संगम घाट तक। अच्छा। ये PWD का रोड बना, ये उनके माध्यम से वो जाकर के दिल्ली गए, चाहे कहीं गए, मांग किए, मांग करके मनेर में 2 गो ऐसा PWD से रोड लाए। एक लोदीपुर से मांग भतेरी होते गोपालपुर तक, और एक मनेर से, मनेर स्मारक से लेकर के और यहाँ संगम घाट तक बना। हमारा संगम घाट वो चाह रहे हैं कि कैसे विकसित हो, लेकिन मुद्दा उठाते हैं, विधानसभा में भी उठाते हैं, लेकिन सरकार नहीं रहने के कारण आज तक हमारा संगम घाट विकसित नहीं हुआ। यहाँ पर हम जितने ग्रामीण हैं, हम लोगों को गांव से बाहर खेती करने के लिए जाना पड़ता है। वहाँ एक छोटा नाला है, सोन सोता छोटा चाके, उसमें पुल के लिए 2 बार उठाए और दोनों बार यहाँ पर आए लोग देखने के लिए, लेकिन बोल दिए लोग कि उधर बधार है। तो जब हम किसान हैं और किसान के लिए जाने का कोई सुविधा नहीं है, साधन नहीं है, तो हम खेती कैसे करेंगे? और खेती नहीं करेंगे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा क्या? यानी आपके विधायक जी पूरी तरह से विकसित करना चाह रहे हैं, लेकिन सरकार में न होने की वजह से उनका काम नहीं पूरा हो रहा है। एक परिवर्तन हम लोग चाह रहे हैं कि मनेर में नहीं, बिहार में परिवर्तन हो। तेजस्वी जी आएंगे, हम लोगों को सब विकास का कार्य होगा। तेजस्वी जी से उम्मीद? हाँ, अभी जो पूर्व में ये अभी बोल रहे हैं व्यास जी नाव वाली, तो मेन मुद्दा हमारा जीविका का यही साधन था। यहाँ बालू बंद कर दिया गया। बंद कर दिया गया नहीं, तो सरकारी एक नाव जब लोग खोलते थे तो उस पर 25 गो मजदूर जाते थे कमाने के लिए, और वो 25 मजदूर कमा करके शाम में आते थे, तो समझिए कि एक मजदूर का 5 गो 7 गो बाल बच्चा परिवार है, सभी को रोजी रोटी चलता था, दुकान चलता था, मतलब हर बिजनेस चलता था, कपड़ा वाला हो, मिठाई वाला हो, चाय वाला हो, चाहे कोई दुकान। आज चौक चौराहा पर जाइए, शाम को एकदम सन्नाटा मिलेगा। तो अवैध तरीके से जो बालू खनन होता था उस पर उन्होंने रोक लगाया है ना? अवैध तरीके से नहीं, ठेका भी हुआ ना, ठेका हुआ तो ठेका तो कोई ले लिया, लेकिन नाव जो हमारा था, मजदूर लोग जो नाव चलाते थे, वो नाव को ही बंद कर दिया गया। नाव धरा गया, तो नाव धरा गया तो उसका फाइन हो गया 4 लाख 3 लाख, इससे कम नहीं लगता था। मजदूर आदमी कहाँ से लाएंगे? और नहीं तो जबरन उसको जला दिया जाता था। हमारी संपत्ति है, अब जलाने वाले कौन होते हैं? चलिए कुछ और लोग से बात है। चाचा, क्या लगता है ये बार भी भाई वीरेंद्र जी की दूसरा? भाई वीरेंद्र का है भाई वीरेंद्र, दूसरा भी तो है ना, मौका दीजिएगा दूसरा का ना।
क्या करत हन बाकी सरकार उनकर नहीं खे तो नहीं खे पूरा हो सब कुछ के फेर में हम क्षेत्र में आते हैं घूमने फिरने बराबर कि केवल चुनाव के समय में नहीं आते हैं। आते हैं? हाँ इधर में आए हैं कि नहीं आए हैं। आए हैं? हाँ अच्छा। और एक और अभी पूरे बिहार में चल रहा है, एक प्रशांत किशोर है, पीला कांधे पे गमछी लिए उनका लोग, वो कह रहे हैं कि आप लालू जी हो या जिनको नीतीश जी को हो, एक बार हमें भी 5 साल के लिए मौका दीजिए तो हम बिहार से बेरोजगारी हटा देंगे, पलायन जो बिहार के लोग बाहर जाते हैं उनको नहीं जाने देंगे। तो अब थी अपना ऐसी की बात है बाकी यहाँ से तो भाई वीरेंद्र भाई यहाँ से भाई वीरेंद्र, यहाँ से भाई वीरेंद्र है जी। हाँ भाई वीरेंद्र है। और क्या करेगा? अच्छा, ये नीतीश जी बताइए। के देख के क्या करेंगे लोग? नीतीश जी को देख के विकास कीजिएगा, बिहार को इतना कौन विकास किए? क्या विकास करेंगे कि 80 गो आदमी आ रहा जेल में गया बालू में, भूखले बाल बच्चा मर है इसको। ये नीतीश कुमार को तो देना है 60 को गया बेउर में। ये नीतीश कुमार का तो सरकार है महाराज तेने। तो चोरी कर रहे होंगे। तो क्या चोरी कर रहे हैं? अपना पेट के घोटाले आप काहे के लिए हैं? पेट के चलते आप आए हैं। हम चोरी कर रहे नीतीश हैं। कुमार अपना नहीं, अपने पेट के लिए बैठे हुए हैं। सब लोग अपना पेट के लिए बैठे हुए हैं। 80 गो आरा में और 60 गो बेउर में सब लोग मर रहे भूखले। उसको बाल बच्चा अच्छा, एगो सर बात समझ जी, जी। लीजिए, उसको बाल बच्चा क्या खाएगा? माने वो जेल चल गया, क्या खाएगा वो? यहाँ से 80 को पकड़ा के जल गए हैं। 80 गो आरा जेल में और 60 गो बेउर में। यहीं से, इसी क्षेत्र से। जी यही क्षेत्र से 25 गो नाव जला दिया प्रशासन। क्या कर रहे थे उन नाव से वो लोग? नाव से आ रहा था लोग, घास काटने गया था लोग, कोनो बालू छोड़ाने नहीं गया था लोग। बाढ़ में आ गया, नाव बाढ़ हो गया, अपना गौत के लिए गया लोग। जहाँ ऊँच पर लोग रहा था घास काटने के लिए गया लोग, उसी में प्रशासन समझा कि हम धो लिए नाव चोरी कर है बालू और घास लादल है, वही सी पर जेल में गया। मैंने घास काटते हुए व्यक्ति को चोरी हाँ कर लिए। ये क्या है नीतीश कुमार का प्रशासन? हाँ। अच्छा देखिए, अब थोड़ा सा कुछ कम उम्र के लोग हमारे पास हैं। इधर आए भाई, वोट देते हैं? जी नहीं, वोट नहीं देते हैं? अभी नहीं बना है। बना ही नहीं। आप वोट देते हैं? हाँ वोट देते हैं। किन वोट देने से पहले क्या सोचते हैं? आरजेडी को, एनडीए को, या ये प्रशांत किशोर को, किनको देना चाहिए? तो लालू के हम देंगे। क्या है जी, पूरा यादव जी माने लालू? हाँ लालू के देंगे। मोदी से जहाँ जी हाँ लालू के। हैं? लालू यादव। तो लालू यादव अब थोड़ी लड़ते हैं, उनका बेटा आते हैं ना जी मुख्यमंत्री तेजस्वी बने। यादव है ना, तेजस्वी यादव रहेंगे। हम लोग मर जाएंगे चाहे जी जाएंगे, अब तेजस्वी यादव रहेंगे। इतना तेजस्वी यादव से प्यार है? हाँ प्यार है, हैं? प्यार है। कि लालू यादव से उनके लेकर के तेजस्वी जी को देते हैं? ठीक है, लालू यादव के लग से तो लालू यादव का लड़का है ना तेजस्वी यादव। अच्छा, तो एक और बात बताइए, लालू जी का लड़का तेजस्वी यादव है और लालू जी के एक और लड़का है तेज प्रताप, वह विरोध कर रहे हैं। विरोध करने दीजिए उनको, तेजस्वी जी से हम लोग का काम है। छोटके बेटा से? बड़ा बेटा तेज प्रताप ना है। ना, तेजस्वी जी से। क्यों जी, ऐसा क्या है तेजस्वी जी में जो आप लोग दम आंख बंद के, ना बीजेपी, ना प्रशांत किशोर, ना जनसुराज, केवल आरजेडी को क्या किए? यहाँ के जो जानता है सब आरजेडी है, ललटेन छापा। यहाँ जितना जनता भी है ना सिर्फ ललटेन छाप, और कोई जनता नहीं। अब पूरा बिहार में ये आपका विपक्ष जो बीजेपी है या बाकी लोग कहते हैं कि बिहार को झूठों के दिखावा है सर। हम तो बचपन में छोटा थे देखे नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि जंगल राज था लालू यादव में, उनका बेटा बनेगा तो फिर वही जंगल राज तो बनेगा। आज भी जंगल राज है, हम लोग भूखले मर रहे हैं तो कौन हम लोग का खाना खिला रहा है? नीतीश कुमार आके खाना दे रहे हैं हम लोग का? क्या हम लोग गांव में एक बार आए हैं? नीतीश कुमार नहीं आए हैं, जेल में एक बार नहीं आए हैं कि हाँ चलो बिहार में क्या हो रहा है। मनेर क्षेत्र के नाम शांति है ना, कम से कम बिहार में सुनते हैं कि का तो दिन में भी चोरी शांति है, नहीं है, नहीं है। नहीं शांति है। नहीं, शांति कहाँ है? अभी बिहार में शांति नहीं है। कुछ नहीं शांति माँ है। बहन सुनते हैं कि रात को निकलती है तो सुरक्षित महसूस करती है। अरे जहाँ होगा वहाँ होगा, यहाँ कुछ नहीं शांति है। आपके क्षेत्र में भी शांति नहीं, है? यहाँ गरीब को जान लेने का काम हो रहा है। बिहार की बात कर रहे हैं कि आप अपने क्षेत्र की बात कर रहे हम हैं? अपना क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो ये भी दिक्कत है, इस पर तो रोकना चाहिए ना। विधायक जी की जो है, अगर यहाँ के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं 3 बार, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो विधायक जी का ऐसा बनाना चाहिए कि हमारे क्षेत्र विधायक के जी लोग को बनाना सुरक्षित रहें। चाहिए, सरकार नहीं है, नीतीश कुमार नहीं है। तो पहले तो विधायक जी ना है जी, वीरेंद्र जी ना। हाँ, है वो। जी, बाद में नीतीश कुमार तो पूरा बिहार को देखेंगे। हाँ। आपका विधायक आप ही के क्षेत्र को ना देखेगा। हाँ हाँ, हैं? कितना लोग के खाना देंगे? है भाई वीरेंद्र, कितना आदमी के खाना देंगे भाई? विधायक हैं तो अरे सरकार उनका के जानेगा देगा तब न बांटेंगे चाहे करेंगे। अच्छा, अब सरकार उनको देवे नहीं करेगा तो वो का घरे घर घूम के बांटेंगे?
हैं? सरकार में है वो तो उनका ना सरकार मिलेगा तो सब जनता को देखेंगे। अब वो भाई वीरेंद्र का वैल्यू नहीं है तो हम लोग को जनता का क्या वैल्यू रहेगा? हाँ? चलिए तो देखिए, ये कहीं न कहीं कह सकते हैं कि आरजेडी का गढ़, यानी कि भाई वीरेंद्र जी जो है उनका भी गढ़ क्षेत्र है मनेर का ये विधानसभा क्षेत्र, जहां पे आप दूर दूर तक जिन लोगों से पूछेंगे इनके बस जुबान पे आरजेडी, भले वो आरजेडी से भाई वीरेंद्र जी आए या कोई दूसरा प्रत्याशी आए, लेकिन इन लोगों के दिल में बसते हैं लालू यादव, आरजेडी। यही वजह है शायद कि आरजेडी कोटे से बराबर पिछले 3 बार से यहाँ से भाई वीरेंद्र जी जीतते आए हैं। अच्छा, इस बार अगर मान लीजिए कि उनके अगेंस्ट में कोई दूसरा यादव जी आ जाएंगे तो आरजेडी से आएगा तो वो दूसरे जीत जाएंगे। कोई जरूरी है भाई वीरेंद्र के? भाई वीरेंद्र जी पे नहीं, लालू यादव जी पे देते हैं। हाँ, लालू जी के हम लोग जानते हैं वोट। हाँ हाँ, तेजस्वी के नहीं जानते हैं हम लोग, लालू यादव को अरे जानते हैं। है ना। लालू यादव के जानते हैं। देखिए, ये दिखा रहे थे आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग मनेर विधानसभा क्षेत्र से, खासकर वो क्षेत्र है जो बिल्कुल गंगा के तट पे बसा हुआ है, हल्दी छपरा के पास। फिलहाल हम ले चलते हैं दूसरे गांव में, वहां के भी जनता से जानेंगे क्या है उनका विचार, क्या है उनका मत।